नमस्कार बच्चों, टॉपर टॉप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए अध्याय की जिसका नाम है रेखा एवं कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स। इसके अंदर आपकी पाठ्य पुस्तक में जिन महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया है उन पर एक विचार करेंगे और उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे रेखा की। तो रेखा ज्यामिति के अंदर सबसे सरल आकृति है। इसका ना तो कोई अंत बिंदु होता है और ना ही कोई आरंभिक बिंदु होता है। इसे दोनों सिरों से जितना चाहे यानी अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए बच्चों, एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर रेखा बनाई हुई है। इसके दोनों सिरों पर ये तीर के आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सिरों से इसको जितना चाहे हम लोग बढ़ा सकते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम रेखाखंड की। तो रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है। इसमें दो निश्चित बिंदु होते हैं, यानी एक इसका आरंभिक बिंदु होगा और एक इसका अंत बिंदु होगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में यानी एक निश्चित दूरी पर इसको बढ़ाया जा सकता है। इसे अनंत तक हम लोग नहीं बढ़ा सकते। देखिए बच्चों, आपको इस एग्जाम्पल में पता चल रहा होगा P से Q तक ये रेखाखंड खींचा गया है, जिसमें देखिए इसका एक आरंभिक बिंदु है और एक इसका अंत बिंदु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और हम इन दो अंत बिंदुओं को यदि अपनी अपनी दिशा में आगे तक बढ़ाएं तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। आइए बच्चों, अब इसके बाद हम आपकी पाठ्य पुस्तक में किरण के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले हम किरण की बात करें अब कि किरण क्या है। किरण रेखा का ही एक भाग होता है। इसमें ये एक बिंदु से आरंभ होकर आगे जितनी चाहे हम इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों ये सिर्फ एक तरफ से ही बढ़ाई जा सकती है। एक बिंदु से एक ही सीधी रेखा में बढ़ाई जाने वाली आकृति किरण कहलाएगी। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। बच्चों ये देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर यहाँ एक किरण बनाई है, जिसमें देखिए O ये एक आरंभिक बिंदु है और इसे हम आगे सरल दिशा में जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कोण की बात करें तो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहाँ एक कोने जैसी आकृति बनती है जिसको हम कोण कहते हैं। ये किरणों का झुकाव जो है वही कोण कहलाएगा। तो देखिए बच्चों, नीचे आकृति एक में आप देखेंगे कि ये देखिए एक ये किरण और इन किरणों के बीच में एक झुकाव है, साथ में यहाँ पर एक झुकाव दिख रहा है आपको, और ये तीन यहाँ पर कोण बन रहे हैं। इसके अलावा बच्चों दूसरी आकृति में देखिए कि दो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में जानने के लिए आप मेरे कक्षा 6 के आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा की है। तो बच्चों आइए अभी हम आकृति 2 की तरफ चलें। तो यहाँ देखिए बच्चों, दो रेखाएं आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी कोणों का निर्माण हो रहा है। तो आइए बच्चों आगे हम बात करें अब कि कोणों के कितने प्रकार होते हैं। कोणों के प्रकार जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग कोण मापक की सहायता से कोणों को मापते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कोण मापक रखा हुआ है। आप इस कोण मापक को देखिए। इसमें देखिए यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है। इसके बाद यानी ये आपका 0 डिग्री का अगर कोण बनाना हो तो हम यहाँ पर माप कर बना सकते हैं। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 का डिग्री का कोण बनाने के लिए हम यहाँ आएंगे। इसके बाद 100, 110
और ये आपका यहाँ 180 का कोण बना है। देखिए ये 180 है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 270 का यहाँ बन रहा है। यहाँ पर हम 270 का बनाएंगे और 360 का बनाने के लिए हम वापस यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले शून्य कोण क्या होते हैं, यानी जीरो एंगल। तो जीरो एंगल जिन कोणों का माप 0 डिग्री होगा वह शून्य कोण कहलाएंगे। देखिए बच्चों इस तरह की आकृति हमारी बनेगी जब हमारा 0 का यानी शून्य कोण होगा। तो आइए अब हम बात करेंगे न्यून कोण की, यानी एक्यूट एंगल, जो कोण 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में, यानी इस आपके भाग में बना हुआ कोण कोई भी होगा वो न्यून कोण हमारा कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बच्चों समकोण की। तो समकोण हमेशा 90 डिग्री के कोण यानी 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ये 90 डिग्री का आपको कोण दिखाई दे रहा है। ये कोण आपका एकदम सीधा कोण बनेगा, तो ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो आपका समकोण कहलाएगा। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं अधिक कोण की। तो अधिक कोण जिन कोणों का माप हमेशा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा वो हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। यानी 90 डिग्री से बड़ा यानी 100, 120, 110, 130 कितने भी डिग्री का हो लेकिन 180 से कम हो तो वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। आगे बच्चों मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये अधिक कोण यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये 112 डिग्री का कोण है, यानी 90 से ज़्यादा का कोण है। आइए बच्चों अब हम ऋजु कोण की बात करें। तो ऋजु कोण हमेशा 180 अंश का कोण बनता है। यानी जब हमारा एक स्ट्रेट लाइन यानी 180 की लाइन बनेगी तब हमारा हमेशा ऋजु कोण होगा। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण की, यानी कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है। पिछली कक्षाओं में आपने इस बारे में पढ़ा होगा। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं वृहद कोण की, यानी रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण का मान जो है वो 180 डिग्री से और 360 से कम होगा वो हमेशा हमारा वृहद कोण कहलाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने एक आकृति द्वारा आपको समझाया है कि वृहद कोण क्या होता है। आप देखेंगे कि इसका मान जो है 180 का हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर 180 का बनेगा। तो ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो वो हमारा वृहद कोण है। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं पूरक कोण की। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो कोण हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। यानी इनमें दो कोणों का युग्म होता है, पहला और दूसरा दोनों मिलकर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। पहला और दूसरा कितने भी डिग्री के हो सकते हैं मगर इनका योग जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए बच्चों मैंने यहाँ आपको आकृति के जरिए बताया है। देखिए ये आपका पहला कोण 60 डिग्री का कोण है और दूसरा 30 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों मिलाकर इनका योग जो है वो 90 डिग्री का हुआ, तो ये दोनों आपस में पूरक कोण है। आगे बच्चों संपूरक कोण की हम लोग बात करते हैं। तो संपूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। यानी देखिए एक कोण कितने का भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ये देखिए बच्चों मैंने उदाहरण यहाँ पर एक दिया है जिसमें एक 60 डिग्री का कोण है और एक 120 डिग्री का कोण है। ये दोनों कोण मिलाकर हमारे 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये हमारे आपस में जो है संपूरक कोण कहलाएंगे। आइए बच्चों अब हम आगे बात करें आसन्न कोणों की। तो आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, दो कोण जिनकी एक भुजा और एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। एक बिंदु यानी एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोण दो आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ मैंने ये आपके दो कोण लिए गए हैं। ये देखिए एक डी बिंदु है, तो ये दो कोण यानी एक ये और एक ये, इन दोनों में देखा जाए
तो इन दोनों में डी हमारा ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है और ये डीबी भुजा एक इसमें उभयनिष्ठ है। इस तरह से एक भुजा और एक शीर्ष जहाँ पर उभयनिष्ठ हो वह कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। आइए बच्चों, अब हम रैखिक युग्मों की बात करें, यानी लीनियर पेयर। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं वो विपरीत दिशा में होती हैं। और बच्चों, इसमें आपको देखा जाए तो दोनों एंगल यानी दोनों कोण मिलाकर वो 180 होना चाहिए। आप देखें तो इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये है। इसके विपरीत जो उभयनिष्ठ नहीं है वो आपकी एक ये भुजा है और ये भुजा है। ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में है। दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। अभी तक आपने यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसे ज्वाइन करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों की बात करें। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार जो उनके आमने सामने के कोण बनते हैं वो कोण हमेशा बराबर होते हैं और उन्हें ही हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये आकृति मैंने नीचे दी है आपके लिए। इसमें देखिए कि जो ये AB और CD भुजा आपस में एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने पर ये जो आमने सामने कोण बने हैं, ये देखिए बच्चों, ये आमने सामने के कोण बराबर है और ये आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाएंगे। बच्चों, आपको इस अध्याय से जुड़े सभी पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।